सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः बोलकर आप खिरनी की जड़ थोड़ी सी नग इतनी ले आवे और जो बहुत क्रोध करते हो सफेद वस्त्र में भुजा के ऊपर उसको बांध दे, व्यक्ति क्रोध करना बंद हो जाएगा। बहुत क्रोध करते हो, बहुत क्रोध करते हो, क्रोध में आपा खो देते हो, ध्यान नहीं लगता हो पढ़ाई में, उनको भी ये आप भुजा के ऊपर बांध सकते हो। स्मरण शक्ति कमजोर हो उनके ऊपर भी खिरनी की जड़ असर करती है। अब आप ये सोच रहे हो कि महाराज ये खिरनी कही वे ये बताड़ो माने, है ना? सबके मन में ऐसा आ रहा है कि खिरनी बताड़ो या कही माँ की भाषा में अंडे कही बोले रायण रायण, ये राणा आवे कि नहीं आवे? रामपुरा की राणा, लिंबोरी हरी को फल बहुत मीठा लगता है। हमारा सीजन भी चल रही है, मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं काल लाओ जो है, ये नहीं कह रहा। और अच्छा रायण तो समझ में आ गई ना, यहां है पेड़ रायण का, नर्सरी से ला सकते हो। और नग इतना सा जड़सली आप ले ले, सोमवार के दिन भुजा के ऊपर बांध दे, स्मरण शक्ति कम बढ़ेगी, क्रोध करते हैं उनका क्रोध शमन हो जाएगा। जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हो उसके ऊपर भी यह खिरनी की जड़ असर करती है। सूर्यम शौर्य मथेंदुरुच्च पदवीम, चंद्रमा ऊंची पदवी देते हैं और रायण के पौधे का चंद्रमा से सीधा संबंध होता है। ऊंची पदवी मिल जाती है, और ऊंची पदवी पागल लोगों को थोड़ी मिलती है, ऊंची पदवी तो उनको मिलती है जो अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मोती की अंगूठी उससे भी ज्यादा खिरनी की जड़ काम किया करती है। ये आप कर सकते हैं आराम से। मैं ऐसा नहीं कि भटकाने के लिए बोल रहा हूं, अब जो नहीं मिले वो मैं आपको बता दूं तो आप ला ही नहीं पाओगे। ये तो आराम से लाई जा सकती है और हजारों लोगों ने इसका उपयोग किया है, उसका प्रतिफल भी मिला है। झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो तब ये खिरनी की जड़ बहुत ही ज्यादा असर करती है और क्रोध शमन हो जाया करता है। परिवार में शांति लाने के लिए आप यह करें, या फिर एक और काम कर सकते हैं, शिवालय में जावे, जल पहले चढ़ावे, फिर दूध, फिर जल और रुद्राष्टक का पाठ कर ले तो भी परिवार में शांति हो जाया करती है। जब प्रेम का जल सूख जावे तो तालाब में आप देख जो तालाब होता है ना, जल सूखने के बाद जो तड़ा पड़ी जा ने सब पापड़ी तो कही जानी। जिस घर में प्रेम समाप्त हो जाए कई तरह दरारा पड़ी जाए वही घर में। प्रेम का पानी सूखने मत दो, प्रेम और बढ़े, कैसे बढ़े वो आपकी जवाबदारी है। यहाँ पर वर्णन मिलता है 7 दिन का श्राप मिलने पर परीक्षित जी महाराज प्रायपृष्ठ में पधारते हैं, आचार्य सुखदेव जी के दर्शन होते हैं और परीक्षित जी महाराज तब आचार्य सुखदेव जी के लिए क्या कहते हैं आप सब भी बोलना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। हमें सुनो लगे योगेश हरि से जाय बता देना। के मन सुनो लगे यो देश हरि से जाए बता देना। सतगुरु
नहीं द्रौपद सितारों की सारी, नहीं मीरा सी वीणा हमारी, नहीं द्रौपद सितारों की सारी, बिन तारों से हमको तार, बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना, बिन तारों से हमको तार, यही एक तार सुना देना। सतगुरु मेरो संजय हो हरि से गाय सुना देना। ओ मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी, मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, पर देखे सभी को भिखारी। दाता एक द्वारकाधीश, दाता एक द्वारकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। दाता एक द्वारकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हारी गई रे मुरारी, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारी, अब हारी गई रे मुरारी। ओ गुरु हरि को चढ़ा के हार, गुरु हरि को चढ़ा के हार, तुम मेरी जीत करा देना। गुरु हरि को चढ़ा कर हार, तुम मेरी जीत करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। देखे लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती ये तृष्णा हमारी। देखे लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती ये तृष्णा हमारी। हरी हीरा जड़ी तोला, हरी हीरा जड़ी तोला, सुहागन मुझे बना देना। हरी हीरा जड़ी तोला, सुहागन मुझे बना देना। संसार अगर दल दल है, इसमें भी खिला एक कमल है। संसार अगर दल दल है, इसमें भी खिला एक कमल है। हरि कमल से मुझको हरि कमल से मुझको तेरी कमला ही बना देना। हरि कमल से मुझको तेरी कमला ही बना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से तेरा मन सुनो लगियो दे। हरि तेरे पास बिठा लेना। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री सदगुरुदेव की जय जय।
सज्जनों, न्यायाधीश का निर्णय गवाहों के कारण गलत हो सकता है। सज्जनों, न्यायाधीश का निर्णय गवाहों के कारण गलत हो सकता है, पर मेरे द्वारिकाधीश का निर्णय कभी भी गलत नहीं होता। उन्हीं की चरण शरण हो जावे, और वहां ले जाने वाले कौन? गुरु जी। द्वारिकाधीश से कौन मिलावे? सदगुरु मिलावे। यहां हम यही तो समझ रहे हैं कथा में। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव सहज मुक्ति का उपाय क्या है? तब आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयानशते प्रश्नम कृतम लोकहितम नृपः। हे राजा परीक्षित, तुमने पूरे संसार की कल्याण की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर घर में प्रतिदिन 5 प्रकार की हत्याएं होती है, हर घर में। कहां कहां पे? दाल खांडने में कई जीव मरते हैं, धान पीसने में कई जीव मरते हैं, फिर चूल्हा लगाने में भी जीव मरते हैं, जल भरने में भी जीव मरते हैं, और आप जब चूल्हा लगाते हैं और बुहारी लगाते हैं उसमें भी जीव मरते हैं। इन सारी हत्याओं का दोष किसको लगता है? जो उस परिवार में रहते हैं उन सबको लगता है। तो आस्ती सब बंद, बुहारी लगानी बंद, धान पीसनो बंद, दाल खांडनी बंद। हम उलझाने नहीं आए हैं, सब काम करना, घर का करना, परंतु ये कहकर करना कि न जाने कब भगवान मेहमान के रूप में आ जाए, इसलिए इस घर को हम स्वच्छ कर रहे हैं। अब भगवान के लिए बुहारी लगाई ना, तो उसमें जो जीव मरेंगे उसके हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। केवल बुहारी लगाकर भगवान को पाया एक महिला ने, नाम क्या था? शबरी। चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती थी। किसके लिए? राम जी के लिए। राम जी को आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक दिन 10 साल की थी शबरी, और गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी एक दिन राम जी यहां जरूर आएंगे, हो यहीं पर रहना तुम। 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई, कमर झुक गई, बाल पक गए, परंतु गुरुजी ने आदेश दिया है राम जी जरूर आएंगे। स्वयं वृद्ध हो गई, पर उसका संकल्प वृद्ध नहीं हुआ। आज भी राम आने को तैयार है, पर कोई गुरु के वचन में अपने जीवन को खपा दे, ऐसा कोई चला हो तो आज भी भगवान आने को तैयार है। यहां तो गुरुजी ने उनके पास बैठे मंत्र लिया, और दुकान में मुनाफा नहीं मिला तो गुरुजी ने छोड़ दे लोग, असल हो गया बात। ग्राहक मेरे यहां आते हैं, सामान नहीं लेते हैं, गुरुजी आपको मंत्र ले दो ना, फिर हमारा काम नहीं चल रहा है, तो मंत्र अनिवार्य ले दो कि आपकी दुकान ऊंचा ले। गुरु का उपयोग जहां होना चाहिए वहां करो। गुरु उलझाने के लिए नहीं लिए जाते गुरु मंत्र, सब बंधन काटने के लिए गुरु मंत्र लिए जाते हैं। संसार का कोई पदार्थ की प्राप्ति के लिए आप गुरुजी के मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो आप तो ऐसा लगता है कि बड़ी चीज का आप दुरुपयोग कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, बटन टूट जाए तो सुई से ही लगाते हो ना, कि तलवार धारियाती लगे दो? अच्छा कमीज के बटन टूट जावे तो काई थी लगाऊंगा? हुई थी कि धैर्य थी? मां के धैर्य खेड़ी में भी धैर्य थी बटन नहीं लगाऊंगा। मैं धैर्य खेड़ी से आया हूं, हमारे धैर्य खेड़ी में भी सुई से ही बटन लगाते हैं, धैर्य तलवार से नहीं लगाते। तो सज्जनों, आप गुरु का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए करो, गुरु का उपयोग संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए मत करो। आज क्यों गुरु फेल हो जाते हैं कुछ समय में इन लोगों की नजर में? क्यों? क्योंकि इनकी नजर में गुरु जी से वो अपेक्षा है कि हमें धन मिले, संपत्ति मिले। नहीं, दुरुपयोग है। उस नाम का सदुपयोग करें आप, ये हम आह्वान कर रहे हैं। यहां देखो, आप
परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव से कह रहे हैं सहज मुक्ति का उपाय, तो सुखदेव जी क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान का नाम लो। और यहाँ पर भी शबरी माता गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखती है, राम जी को आना पड़ता है, अयोध्या जी छोड़ के आना पड़ा है। तो आप गुरु के वचन के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, पर थोड़े समय में गुरु का जो रंग है ना, इनके जीवन में फीका पड़ जाता है। मंत्रले वन टाइम पे तो असो लागे कि बिल्कुल घर बार सब एक तरफ रखकर ये केवल सेवा में लगेंगे, पर 2-4 साल में गुरु पूनम पे भी आना बंद हो जाएगा। हमने पूछा आजकल गुरु पूनम पे नहीं दिखाई देते, तो ये लोग कहते हैं गुरुजी वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, आपकी नजर माँ के ऊपर नहीं पड़े, अणिवाते में नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि दर्शन देने जाते हो क्या गुरुजी को? आप दर्शन करने जाते हो, लाखों लोग आवे वहां पर सब गुरु भक्त होते हैं, और अपन उस परिवार के लोग अगर वहां पर नहीं जावे, तो जो लोग गुरु पूनम पे गुरुजी के दर्शन करने नहीं जावे वे गुण चोर ने नुगरा लोग हैं। कौन लोग हैं? नुगरा है और गुण चोर है। गुण धारण कर लिया और प्रेषित करने नहीं जा रहे हैं। 2-4 साल तक जाते हैं नया नहीं मंत्र लेने के बाद, पर फिर रंग फीका पड़ जाता है इनकी नजर में। दीक्षा लेने के बाद कभी रंग फीका ना पड़े, उत्तरोत्तर और रंग बढ़ता रहे। ये ऐसा रंग गुरु मंत्र का आपके ऊपर होना चाहिए, ऐसा असर होना चाहिए, वो फीका कभी ना पड़े। शबरी माता इतने दृढ़ विश्वास के साथ कि आदेश है ना गुरुजी का, राम जी जरूर आएंगे। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, इस बात को वो जीती है, और आखिर राम जी को आना पड़ा। तो राम जी आए ना, तो शबरी ने क्या किया? आंख बंद कर ली। दर्शन के लिए लालयित थी, पर आंख बंद कर ली। क्यों कर ली आंख बंद? क्योंकि आंख बंद करके अपने सदगुरु मतंग ऋषि को प्रणाम करके कह रही, गुरुदेव आपने जो कहा था आपका वचन आज फल गया है, और राम जी पधार गया। दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती है। झाड़ू निकाल के भगवान को पाया है शबरी माता ने। सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद तक बुहारी न लगा मैं। 72 मिनट के समय में बुहारी लगाने से लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी आपके घर पे नहीं रुकेगी। कब? जब आप ये संध्या काल की वेला में, गोधूली वेला में अगर आप झाड़ू बुहारी का काम करते हैं। सबसे अच्छा समय कब है झाड़ू निकालने का? सूर्य उदय से पहले उठना, स्नान करना, झाड़ा बुहारा करके दोनों तरफ जल ढोरना, हल्दी या कंकु से साथिया स्वास्तिक बनाना, और फिर एक घी का दीपक लगाना। ये अगर आप करते हैं, स्थिर लक्ष्मी आसन बिछाकर आपके घर में विराजमान हो जाती है। मेरी सब जीजिया कह रही महाराज हम सूर्योदय से पहले उठकर झाड़ू निकाल सकती हैं, पर वह गोपी बहू रात में 11:30 बजे आई रही, अणती नींद नहीं खुले अभी, और वह देखनी जरूरी है। हाँ, ये कहते हैं पारिवारिक नाटक महाराज रोक क्यों रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? इससे भावना बदलती है। जब भी कोई बहू अपने आप को देखती है तो वो आदर्श बहू देखती है अपने आप को, गोपी बहू, और जब भी इनको सास दिखती है तो कोकिला मोदी नजर आती है। ये ऐसी भावना इनकी हो जाती है। सज्जनों, सूर्योदय से पूर्व, हाँ, सास कभी भी बहू के बिस्तर नहीं देखती थी, आपकी आंखों देखी बात है। हाउ जी मारा बिस्तर नहीं देखी ले, अतरी शर्म आती थी आना जल्दी, अरे आज लेट नींद खुली, मेरी सास बिस्तर देख लेगी कि पाप लगेगा मेरे को, अतरो विचार करती थी। अबे कोई दन असो वे तो होएगा, जनदन लाड़ी सा पहला उठता है। ज्यादातर तो हाउजी पहला उठे। अपने गांव की बात नहीं, दूसरा गांव की हो। अपने यहाँ तो बहु पहला उठे, और प्रभाव इतना जमा रखा इन्होंने कि चाहे हाउजी ने मणे पावनी पड़े लाड़ी ने, नहीं तो आंख को दन तड़ 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 करे, फाल्ड वे नहीं लाइट वही तर पूरा दन तड़ तड़ करे लाड़ी सा।
अपने हैं की लाड़ी की बात नहीं कर रही हूं, दूसरा काम की हो। शर्म तो इतनी खत्म हो गई साहब, इतनी खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई। अच्छा सास बहू के बिस्तर आपकी आंखों देखी बात है, ये वृद्ध जीजिया बैठी हैं, पूछो इनसे, सास कभी भी बहू के बिस्तर नहीं देखती, पहले बहू उठती थी पहले। अब तो इतनी खत्म हो गई शर्म साहब, इतनी खत्म हो गई। अब तो इस रोड के ऊपर देखते होंगे पति के हंडे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठी न जावे तो असी बैठे जाने लखमा को इलाज करावन जा रही है। अतरी शर्म खत्म हुई। पति गाड़ी की टंकी के ऊपर चल जाता तो भी हना लाज नहीं आवे, और आगे और आगे। और कोई कोई तो ज्यादा शेरनी वे, ज्यादा पड़ी तकी वे तो है। मैंने कहा मारेगा फांसी देगा आण के, कभी बैलेंस बिगड़ गया। ये सीता और सावित्री का देश है, ये इंग्लैंड और ब्रिटेन नहीं है। यहाँ शर्म करके जियो।